जिस टाइम में डब्ल्यूडब्ल्यूई करंटली पहुंच चुकी है ना, ये वो टाइम है जहां से कि रोड टू रेसलमेनिया की प्रिपरेशंस होना शुरू हो जाती है। और हम सबको पता है कि सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज है कौन सी स्टोरी लाइन होने वाली है, वो स्टोरी लाइंस होंगी कोडी रोड से रिलेटेड। बस वही हमारे अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन है। पर अजीब बात ये है कि यार अभी तक उनकी कोई डायरेक्शन समझ नहीं आ रही है। जितना भी रेन उन्होंने पिछले कुछ टाइम में दिया है, वहाँ पे कुछ उनकी स्टोरीज थी जो कि ऑलरेडी ब्लड लाइन के साथ ही चलती रही, कुछ स्टोरी लाइन थी जिसमें कि रैंडमली बंदे पॉप अप हो गए आ गए, जैसे कि केविन ओवेंस, लोगन पॉल। हाँ, बस एक स्टोरी दी है उन्होंने एज स्टाइल्स के अगेंस्ट, जो कि न्यू स्टोरी लाइन थी, जिससे कि प्रॉब्लम ये हो रही कि कोडी रोड्स की आगे की डायरेक्शन समझ नहीं आ रही किसी को कि होने क्या वाला है। मैं जो हूँ यार, मैं क्यों, मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ कोडी रोड्स की डायरेक्शन अभी से लेकर रेसलमेनिया 41 तक। पर इसके बीच जितने भी प्रीमियम इवेंट्स आएंगे वो अपनी जाएगी किसके अगेंस्ट डिफेंड करेंगे, कौन उनका ओपोनेंट बनेगा, सारी बातें होंगी। अब जब डब्ल्यूडब्ल्यूई का नेक्स्ट इवेंट बैड ब्लड होने वाला है, जो कि अगर आपको पता नहीं है तो कोडी रोड्स के होम टाउन से हो रहा है, तो डेफिनेटली अगर किसी को लग रहा था कि यार कोडी रोड्स अपना नेक्स्ट टाइटल डिफेंस कब स्मैकडाउन सीजन प्रीमियर पे कर रहे हैं ना, तो क्या पता वो नेक्स्ट इवेंट में अपनी टाइटल डिफेंड न करे। तो नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। टाइटल तो वो अपनी डेफिनेटली डिफेंड करने वाले हैं वहां पे। सीजन प्रीमियर तो डब्ल्यूडब्ल्यूई तब रख दिए क्योंकि स्मैकडाउन ऑफ फॉक्स नेटवर्क से शिफ्ट होकर वापस से यूएसए नेटवर्क पे जाने वाली है। बट इसका मतलब ये नहीं कि भाई वो अपना होम टाउन में मैच ही रेसल न करे और अपनी टाइटल ही डिफेंड न करे। बट क्वेश्चन ये है कि डिफेंड करेंगे किसके अगेंस्ट। मोस्ट प्रोबेबली अभी जिसका सेंस बन रहा है वो है जेकब फाटू। रिसेंटली स्मैकडाउन के एपिसोड पे कोडी रोड्स ने खुद ही चीज कही थी ना कि इंडीड यू डिजर्व अ चैंपियनशिप मैच एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और वो जेकब फाटू की बात कर रहे थे। डेफिनेटली हो सकता है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कोडी रोड्स का नेक्स्ट ओपोनेंट जेकब को ही बना दे। बाकी लेट्स सी व्हाट वी गेट। एंड इसके बाद जो डब्ल्यूडब्ल्यूई का इवेंट आएगा वो होगा क्राउन जूल। तो देखो क्राउन जूल काफी इंटरेस्टिंग इवेंट रहने वाला है, क्योंकि एक तो इवेंट सऊदी अरेबिया से होता है और हम सबको पता है सऊदी में तो डब्ल्यूडब्ल्यूई को बड़े बड़े मैचेस चाहिए और हाई चांसेस है कि रोमन रेंज इस इवेंट में कम्पीट कर सकते हैं। तो हो सकता है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई हमें कोडी रोड्स वर्सेस रोमन रेंज का मैच ही दिखा दे फॉर द अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप। अभी कैसे पॉसिबल है, देखो रैंडमली नहीं बोल रहा हूँ। जब केविन ओवेंस का मैच सेट नहीं हुआ था कोडी रोड्स के अगेंस्ट, उस टाइम पर निक ऑल्डर्स ने खुद ही चीज बैक से सेगमेंट में बोली थी कि हम यार रोमन रेंज को कंसीडर कर रहे थे कोडी रोड्स को ओपोनेंट बनाने के लिए। लेकिन केविन ओवेंस इस बात पे गुस्सा हो गए थे कि भाई रोमन को क्यों अपॉर्चुनिटी दी जा रही है, अगर अपॉर्चुनिटी किसी को देनी तो लॉकर रूम में जाओ, ऐसा वैसा। तो उसके बाद केविन का मैच सेट हो गया कोडी के अगेंस्ट। लेकिन मेन बात ये कि अभी भी वो मैच पेंडिंग है। अगर रोमन रेंज रीमैच क्लॉज डिमांड करते तो डेफिनेटली कोडी को देना पड़ेगा, और जिस तरह का देव मानुस दिखाया जा रहा है कोडी रोड्स को, डेफिनेटली वो दे ही देंगे। और हम सबको पता है यहाँ पे टाइटल चेंज तो बिल्कुल नहीं होगा, यहाँ से वही सारी स्टोरी बनेगी। सोलो सिको और उनके अंडर सपोर्टर आ जाएंगे रोमन रेंज को डिस्ट्रैक्ट करने, क्या पता अटैक ही कर दे, और रोमन को बचाने उनकी ओरिजिनल ब्लड लाइन आ जाएगी, जिससे कि सर्वाइवल सीरीज के लिए न्यू ब्लड लाइन वर्सेस ओल्ड ब्लड लाइन का अलग मैच चला जाएगा। लेकिन कोडी रोड्स का क्या होगा नेक्स्ट सर्वाइवल सीरीज में, क्योंकि क्राउन जूल के बाद सेम मंथ में नेक्स्ट इवेंट वही होने वाला है। तो यहाँ के लिए मैंने बहुत सोचा, लिटरली बहुत ज्यादा सोचा। एंड फाइनली थॉट आया कि यार केविन ओवेंस इसी बात पे गुस्सा हुए थे ना निक ऑल्डर्स से कि यार रोमन रेंज को क्यों अपॉर्चुनिटी दी जा रही फॉर दिस टाइटल। और हम सबको ये भी पता है कि केविन ओवेंस काफी नजदीक था अपना हील टर्न करने में बैशन बर्लिन के अराउंड। तो हो सकता है कि वो अपना हील टर्न क्राउन जूल के बाद करे, इसी बात पे कि भाई रोमन को तूने अपॉर्चुनिटी क्यों दी, मुझे तो आज तक अपना रीमैच क्लॉज नहीं मिला, जिससे कि डब्ल्यूडब्ल्यूई सर्वाइवल सीरीज के लिए इन दोनों के मैच का पार्ट 2 सेट कर सकती है कोडी रोड्स वर्सेस केविन ओवेंस फॉर द अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप। अब देखो दूसरी बार ये मैच होगा तो क्या पता डब्ल्यूडब्ल्यूई की स्टिपुलेशन के साथ भी करवा दे। वैसे भी हीटेड अप तो हो ही जाएगी ना स्टोरी लाइन, क्योंकि दोनों काफी अच्छे दोस्त रहे हैं इस पूरे साल में, तो काफी जुगलबंदी हमें इनकी देखने को मिली है। तो सर्वाइवल सीरीज के लिए ये मैच पॉसिबल है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, नेक्स्ट 2 मंथ्स के अंदर अंदर द रॉक का रिटर्न हमें देखने को मिल जाएगा डब्ल्यूडब्ल्यूई में। इवन ये तक कहा जा रहा है कि वो शायद सर्वाइवल सीरीज इवेंट में भी कम्पीट कर सकते हैं, यानी अच्छे दिन आने वाले हैं फिर से डब्ल्यूडब्ल्यूई के। करंटली थोड़ी सी चल रही चीजें, लेकिन फ्यूचर काफी ब्राइट है। तो यहाँ से तो काफी ऑब्वियस सी चीज हो जाती है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई इजीली पूरा दिसंबर होगा उनके पास, पूरा जनवरी होगा उनके पास, 2 महीने होंगे एक मेगा मैच सेट करने के लिए फॉर रॉयल रंबल 2025। दैट विल बी द अमेरिकन नाइट विद कोडी रोड्स वर्सेस द फाइनल बॉस द रॉक। देखो रॉयल रंबल डब्ल्यूडब्ल्यूई की बिग फोर्स में से एक है, तो काफी अच्छा और हाई चांस बनता है कि वहां पे कोडी रोड्स द रॉक के अगेंस्ट कम्पीट कर ले। और देखो रैंडम बिल्कुल ही होगा ये मैच, हम सबको पता है कि कोडी रोड्स और द रॉक की हमें काफी अच्छी स्टोरी देखने को मिली है पिछले कुछ टाइम में, मतलब ज्यादा बिल्डअप करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी बिल्डेड है ही मैच। और द रॉक तो टीज भी करके गए थे ना कोडी रोड्स के अगेंस्ट अपना मैच, जब उन्होंने कोडी रोड्स से उनकी टाइटल मांगी थी, अपने शोल्डर्स पे कैरी की थी थोड़ी देर के लिए, जो कि क्लियर हिंट था कि भाई एटलीस्ट वन लास्ट टाइम तो मैं टाइटल कैरी करना चाहता हूँ। अब वो टाइटल जीतेंगे नहीं जीतेंगे वो तो बात की बात है, लेकिन इन शॉर्ट मैं कहना चाह रहा हूँ कि ऑल्दो इसकी काफी अच्छी स्टोरी बन चुकी है, लेकिन फिर भी डब्ल्यूडब्ल्यूई के पास काफी मेजर टाइम होगा कि उस स्टोरी को वो और ज्यादा अच्छे से इलैबोरेट करके हमें दिखा दे। और एक हाईली एंटिसिपेटेड मैच भी बुक हो जाएगा। द रॉक इतने लंबे टाइम बाद कम्पीट करने वाले हैं, वो भी एक सिंगल्स मैच में, जिस मैच के एंडिंग मोमेंट्स में हमें कुछ ऐसा देखने को मिल सकता है कि रोमन रेंज आ जाए, उनकी वजह से द रॉक ना जीत पाए। इन शॉर्ट कोडी रोड्स रॉयल रंबल में भी अपने रिटेन कर लेंगे टाइटल। रोमन रॉक की तो यहाँ से अलग स्टोरी चली जाएगी। फिलहाल हमारे टॉपिक में बहुत सारी चीजें कवर करना नहीं है, बट मेन बात है कि भाई अगर कोडी रोड्स
यहाँ पे अपनी टाइटल रिटेन कर लेंगे। तो इसके बाद WWE का नेक्स्ट इवेंट ऑब्वियसली एलिमिनेशन चेंबर आएगा, जो कि हर साल आता ही है। तो वहां वो किसके अगेंस्ट कम्पीट करेंगे? तो यार मोस्ट प्रोबेबली वो नाम हो सकता है, एक्चुअली नाम हो सकता नहीं, हो सकते हैं केविन ओमन्स, एजे स्टाइल्स, लोगन पॉल, शिंसुके नाकामोरा और जॉन सीना का। ऐसा क्यों? काफी सिंपल सी बात है, क्योंकि कोडी रोड्स एलिमिनेशन चेंबर मैच में ही कम्पीट करेंगे और वो अपनी टाइटल डिफेंड करेंगे अगेंस्ट ऑल ऑफ दी सुपरस्टार्स, जो कि अगेन काफी इंटरेस्टिंग मैच बन जाएगा। अब देखो यार, कोडी रोड्स तो भाई है ही एक ऐसे चैंपियन जो कि रेगुलरली डिफेंड करते हैं अपनी टाइटल, तो वो ये इवेंट को छोड़ेंगे। अभी तक उन्होंने कोई इवेंट नहीं छोड़ा है। और देखो इस मैच में ऐसे ऐसे सुपरस्टार्स होंगे जिन्हें देख के जेन्युइनली लगता है कि वो टाइटल्स जीत सकते हैं, और वैसे भी मल्टी-पर्सन मैच है तो फिर चांसेस वैसे भी बढ़ जाते हैं। लेकिन कोडी रोड्स यहाँ पे भी सारे ऑड्स को बीट करते हुए इन सारे सुपरस्टार्स को हरा देंगे और फाइनली रिटेन कर लेंगे अपनी टाइटल टू डिफेंड एट द ग्रैंड स्टेज ऑफ देम ऑल, रेसलमेनिया 41। लेकिन किसके अगेंस्ट? अब देखो अभी तक मैंने जितने ओपोनेंट्स आपको बताए उसमें सबके नाम आ गए, लेकिन एक नाम नहीं आया। आई नो आपने प्रेडिक्ट कर ही लिया होगा। दिस नेम इज नन अदर देन द वाइपर, द एपेक्स प्रेडेटर, द लेजेंड किलर रैंडी ऑर्टन। देखो यार, मुझे पता है, मैंने आपको ये चीज बताई भी थी, काफी रिपोर्ट्स भी सामने आई थी कि WWE करंटली कोडी रोड्स वर्सेस द रॉक का मैच प्लान कर रही है फॉर रेसलमेनिया 41। लेकिन रेसलमेनिया 49 पे भी तो कितने सारे प्लान में चेंजेस हुए थे ना, तो जरूरी थोड़ी अभी जो प्लान बना दिया वही चलता रहेगा रेसलमेनिया 41 पर। और न्यू रिपोर्ट जो आई है द रॉक के रिटर्न करने की, उससे तो यही चीज सामने आ रही है कि इतनी जल्दी जब द रॉक रिटर्न कर रहे हैं तो उनका मैच शायद कोडी के अगेंस्ट पहले ही हो जाए। लंबा क्यों खींचना फिर रेसलमेनिया 41? यदि जब आपके पास इतना हाईली एंटिसिपेटेड मैच ऑलरेडी है। WWE ने कितने सारे टीजर्स दे दिए हमें पिछले कुछ टाइम में, जब रैंडी ऑर्टन उस टैगी की तरफ देख रहे थे, एक्सेट्रा मतलब हिंट्स ड्रॉप करते हुए दिखे हैं वहां में। तो ये हिंट्स वो रेसलमेनिया 42 के लिए क्यों देंगे? समझ रहे हो आप? मतलब 1.5 साल पहले ही क्यों करने लग जाएंगे सारी चीजें WWE वाले? जिस तरह करंट स्टोरी लाइन चल रही है ना यार, मुझे पर्सनली लग रहा है कि रेसलमेनिया 41 तक जाते जाते हमें कोडी और ऑर्टन का ही मैच देखने को मिलेगा फॉर दिस टाइटल। हाँ, अनटिल एंड अनलेस द रॉक पहले ना जीत जाए ये टाइटल कोडी से, बट पर्सनली तो मुझे ये लगता है यार। अब देखो सीधी सी बात आपको क्लियर कर देता हूँ, अभी सितंबर चला हुआ है, करंटली जो भी स्टोरी लाइन चल रही है, जितनी भी रिपोर्ट्स और रूमर सामने आ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग जो सबसे ज्यादा सेंस बनाती दिख रही थी चीज है, मैंने आपको एग्जैक्टली उसी से रिलेट करके सारे ओपोनेंट्स बताए कोडी रोड्स के फ्रॉम नाउ टू रेसलमेनिया 41। ऑब्वियसली इसमें से काफी सारी चीजें गलत हो सकती हैं, क्या पता काफी सही भी हो जाए, मतलब पक्का कुछ कह नहीं सकते, लेकिन एवरी हवा वाली बातें कोई भी नहीं थी। जो परफेक्ट सेंस बनाता था वही मैंने आपको बताया। बाकी अब आप अपनी प्रेडिक्शन मुझे कमेंट सेक्शन बता देना, बैड ब्लड से लेकर रेसलमेनिया 41 तक कोडी रोड्स के कौन कौन ओपोनेंट बन सकते हैं। एंड अगर आप नए आ गए थे इस चैनल पे, तो यहाँ आपको डेली लॉन्ग शॉर्ट्स हर तरह का कंटेंट देखने को मिलता है, और हमें जल्दी से जल्दी हमारे 200 के सब्सक्राइबर्स हिट करने, तो बस क्लिक ही तो करना यार, कर दो।